Hello everyone, this is Jyoti, your favorite educator, the teacher of English and Psychology. Guys, मैं अपनी सीरीज में आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपको कुछ एक क्वेश्चन आंसर करवाने वाली हूँ नाउन से जुड़े हुए। चलिए देखेंगे आज का सेशन। नाउन से जुड़े हुए क्वेश्चन आंसर है, कुछ कुछ रूल्स मैं आपको बताते जाऊंगी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, मोर देन 1 पर्सन आर गोइंग टू हैव टू फाइंड द न्यू जॉब। स्टूडेंट्स, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगी कि जब भी मोर देन 1 की बात होती है तो उससे रिलेटेड एक रूल काम करता है, और वो रूल क्या है आप नोट डाउन कर लीजिए। मोर देन 1 के बाद नाउन एंड वर्ब दोनों ही सिंगुलर यूज होती हैं, ये कंसेप्ट बनता है। अब जब हमें पता है कि मोर देन वन के बाद नाउन भी सिंगुलर है, यानी कि पर्सन सिंगुलर हो गया, ऐसे ही वर्ब की फॉर्म भी सिंगुलर है, यानी कि यहां पर आर जो है ये हो गया गलत। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना सबको? मैं हमेशा साइड हो जाती हूँ, आप जानते ही हो। तो मोर देन 1 पर्सन आर गोइंग टू हैव, तो यहां पर आर गोइंग टू हैव की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों? इज गोइंग टू हैव। मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। मोर देन 1 के बाद नाउन और वर्ब दोनों सिंगुलर आती हैं, यानी बहुतों में से एक। तो मोर देन 1 पर्सन वो पूरी तरीके से करेक्ट लिखा हुआ है, आर को हम चेंज कर देंगे इससे। अगर हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तो प्रेजेंट से ही आप उसको रिप्लेस करिए, ये नहीं कि आर की जगह आप वॉज लगा दें। कोई वैलिड रीजन, कोई वैलिड तथ्य भी होना चाहिए किसी भी रूल को एप्लीकेबल करते समय बच्चों। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। पहली बात तो स्टूडेंट्स, एक लिस्ट होती है जो कि अनकाउंटेबल नाउन, सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, लगेज, बैगेज, और इसके अलावा आपके पास वाटर, फूड, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन हैं। और जब ये अनकाउंटेबल हैं, इनको काउंट नहीं कर सकते, तो एस और एस कैसे लगा देंगे? तो सीनरीज जैसा कोई शब्द नहीं होता है, आपके पास नाउन होती है सीनरी, और सीनरी सिंगुलर है, इस नाते यहां पर हेल्पिंग वर्ब इज लिखना पूरी तरीके से राइट है। तो सीनरीज नहीं आएगा, सीनरी आएगा। आई रिपीट, सीनरी, पोइट्री, लगेज, बैगेज, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट, और इसके अलावा आपके पास है एडवाइस, इंफॉर्मेशन, ब्रेक, ब्रेड, ये सारी की सारी सिंगुलर हैं, और सिंगुलर हैं तो इनके साथ एस और एस नहीं लगता। अगर मुझे ब्रेड को प्लूरल बनाना है, ब्रिक को प्लूरल बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगी? इंग्लिश में आप एक फ्रेज का यूज करते हैं, अ पीस ऑफ। अ पीस ऑफ का मतलब होता है एक। तो मुझे अगर 2 ब्रेड खाने हैं तो खाने वाली वस्तु के लिए आप स्लाइस का यूज कर सकते हैं, अ स्लाइस ऑफ, अ लूफ ऑफ। तो 2 ब्रेड खाना है तो 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। ठीक है, और डिटेल में हम नाउन को मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी, उसमें भी आप देखिएगा। बट फिर भी जब भी क्वेश्चन आंसर करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा हमें डेप्थ में जाकर इनको समझना चाहिए, ताकि हमारे कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हों। ठीक है, तो द सीनरीज नहीं होगा, सीनरी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, द टेबल्स लेग्स। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हम पढ़ते हैं नाउन का पजेसिव केस। एक टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए हर एसएससी एस्पिरेंट को, नाउन का पजेसिव केस। नाउन का पजेसिव केस 2 तरीके से फॉर्म करते हैं, अपोस्ट्रोफियस लगा करके एंड ऑफ लगा करके। अपोस्ट्रोफियस हम हमेशा यूज करते हैं लिविंग बींग्स के साथ, जबकि ऑफ का यूज करते हैं हम नॉन लिविंग बींग्स के साथ। यहां देखिएगा, टेबल पूरी तरीके से नॉन लिविंग बींग है, तो यहां टेबल लेग्स नहीं होगा। आंसर की क्या बननी चाहिए? द लेग ऑफ द टेबल। दिस वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, द लेग्स ऑफ द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, माई हाउस इज नॉट फार फ्रॉम हेयर, इट इज अ स्टोन्स थ्रो डिस्टेंस। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां मैंने एक तो फुल स्टॉप लगा दिया। जो फिक्स फ्रेजेस होती है ना, फ्रेजेस में से ना तो हम कुछ घटा सकते हैं और ना ही हम कुछ बढ़ा सकते हैं। हमारे पास जो फ्रेज बनती है वो अ स्टोन्स थ्रो नहीं बनती है, हमारे पास फ्रेज बनती है एट अ स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब होता है थोड़ी ही दूरी पर, यानी कि नजदीक, या फिर मैं लिख सकती हूं थोड़ी दूरी पर। ठीक, बढ़ते हैं आगे। द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस, 1 सेकेंड, मैं इसको पीपीटी फॉर्म में ले आती हूँ, प्रेजेंटेशन फॉर्म में। ये लीजिएगा, अब शायद दिखाई दे जाए आपको। ठीक है, इसको भी मैं, ये वाला ठीक है, परफेक्ट।
The Prime Minister is going to address the people of India on 15th of August, Red Fort in Delhi. द प्राइम्स मिनिस्टर नहीं होता भाई, द प्राइम्स मिनिस्टर्स ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना। प्राइम्स मिनिस्टर क्या कंपाउंड वर्ड है, तो प्राइम्स मिनिस्टर की जगह लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर सीधा आप यूज करेंगे द प्राइम मिनिस्टर, अननेसेसरीली यूज कर रखा है द प्राइम मिनिस्टर, है ना। जरूरत से ज्यादा अधिकता में किसी भी चीज को यूज नहीं करना चाहिए, राइट। हमें अप्रोप्रिएट जगह पर अपोस्ट्रोफी का यूज करना चाहिए, यहाँ कोई जरूरत ही नहीं। द प्राइम मिनिस्टर इज गोइंग टू एड्रेस द पीपल, राइट, जो भी है इज गोइंग टू एड्रेस द पीपल ऑफ इंडिया ऑन 15th of August, रेड फोर्ट इन दिल्ली, राइट। तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हम संबंध नहीं बता रहे हैं ना, हम हमेशा पॉजिटिव केस में अथॉरिटी बताते हैं, संबंध बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर शर्मा गेव मी 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस। देखिए इंफॉर्मेशंस एक लिस्ट मैं आपको लिखवा दे रही हूं, होपफुली कि आप समझ जाएंगे। इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोइट्री, कुछ एक नाउन में यहां लिख देती हूं, ब्रेड, ब्रेक, लगेज, कॉमा, बैगेज। इनके साथ गाइस कभी भी एस और एस नहीं लगाओगे, ऐसे ही मैंने लिख दिया एडवाइस, कुछ एक नाउन नीचे लिख देती हूं। एडवाइसेस नहीं होता, होता है तो उसका फिर मीनिंग चेंज हो जाता है। सीनरीज, पोइट्रीज, इंफॉर्मेशंस, एडवाइसेस नहीं होगा। अगर एस और एस लग रहा है तो उसका मीनिंग चेंज होता है, उसके लिए आपको डिटेल चैप्टर पढ़ना चाहिए। तो अब 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस की बात हुई है, तो यहां पर इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लिख देंगे 2 पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। जब भी किसी अनकाउंटेबल नाउन को काउंटिंग के रूप में लिखना है तो हम फ्रेज का यूज करते हैं अ पीस ऑफ, यानी कि एक। यहां पर 2 है तो यहां पर लिख देंगे 2 इंपॉर्टेंट पीसेस। पीस किस में बदल जाएगा गाइस, पीसेस में बदल जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, एस को हटा दीजिए। आई हैड वेटिंग फॉर द प्रीवियस 6 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऑल द फर्नीचर्स। फर्नीचर्स जैसा कोई शब्द नहीं होता स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि ऑल द फर्नीचर्स, फर्नीचर्स जैसा कुछ भी नहीं होता है। अब यहाँ पर क्योंकि ऑल द फर्नीचर था तो हैव लगाना बिल्कुल राइट है, इन बातों का भी आप ध्यान रखें। केवल फर्नीचर होता तो आप हैज लगाते, ऑल द फर्नीचर है यानी कि प्लूरल टर्म का हमने मतलब प्लूरल है तो हैव बीन का यूज करेंगे। द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस। देखिए बच्चों, सराउंडिंग एक होता है सराउंडिंग, 4 दीवारी बोलते हैं, और एक सराउंडिंग्स होता है दृश्य, है ना। तो ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स, जब हमने सराउंडिंग्स की बात की है तो चारों ओर के दृश्य की बात की होगी, 4 दीवारी तो ब्यूटीफुल सराउंडिंग में नहीं आता है ना, तो यहाँ सराउंडिंग्स लिखिएगा आप। सराउंडिंग्स इज द राइट आंसर। द ब्यूटीफुल सराउंडिंग्स ऑफ द प्लेस एन्चांटेड मी। एन्चांटेड का मतलब होता है किसी चीज को मंत्र मुग्ध कर देना, तो जो ब्यूटीफुल आसपास का दृश्य था उसने मुझे मंत्र मुग्ध किया, ये है इसका सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ऑल ओके। मिस्टर मेहता हैड बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीजेस। स्टूडेंट्स, जितनी भी बीमारियों के नाम होते हैं, फीवर, कैंसर, मलेरिया, हम इसमें एस और एस कब लगा सकते हैं, कभी नहीं लगा सकते। जितनी भी डिजीज होती हैं मंथ्स के नाम होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। जितनी भी बीमारियों के नाम हैं, जितने भी स्पोर्ट्स के नाम हैं, उनके साथ कभी एस और एस हमें नहीं लगाना है। तो डायबिटीज होता है, ईएस नहीं आएगा। स्पेलिंग क्या बन जाएगी डायबिटीज की, DIABETES, दैट्स इट। ईएस हटा दीजिए आप यहां से, डायबिटीज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल। देखिए स्टूडेंट्स, कप फुल, कप्स फुल को प्लूरल बनाना है तो हम लिखेंगे कप फुल्स, ठीक है। कप फुल, स्पून फुल, हैंड फुल, इनका प्लूरल बनाना है तो एल के बाद एस लगाइए, कप के बाद एस मत लगाइए। तो इसको ये हम कप फुल्स लिखेंगे, कप्स फुल नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 3 summons have been issued by the session court but the police officer has not turned up। turned up होता है मतलब कि कोई जवाब नहीं देना, officer has not turned up। देखिए स्टूडेंट्स, 3 समन्स की कहानी भी समझ लीजिए। सिर्फ समन होता है टू कॉल, पुकारना, ठीक, ये हो गया नंबर 1।
अब समन का होता है टू कॉल, और एक हमारे पास नाउन होती है समन्स। इसका मतलब होता है कोर्ट का आदेश। ठीक है, कोर्ट का आदेश। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, जब मैंने समन लिखा और जब मैंने समन्स लिखा, दोनों के मीनिंग चेंज हो गए। पहले समन का मतलब है टू कॉल, बुलाना, और समन्स का मतलब होता है कोर्ट का आदेश। अब कोर्ट का आदेश कितनी बार आया है? 3 बार, 3 टाइम्स ना, 3 लिखा है, तो 3 समन्स लिखा है, राइट। अब अगर 3 समन्स लिखा है, हमारे पास यहाँ 3 लिखा है, तो इसका प्लूरल होना चाहिए ना, तो इसका प्लूरल क्या बन जाएगा? समन्सेस। SUMMONES, समन्सेस, ये आंसर बनेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, 3 समन्सेस। आई होप समझ में आया होगा। एक नाउन होती है समन, एक होता है समन्स। समन्स कोर्ट का आदेश, इस कोर्ट के आदेश को प्लूरल बनाना है तो समन्सेस लिखा जाता है। अब चाहे वो 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो। ठीक, तो समन्सेस इज द राइट आंसर। एस नहीं, ES को ऐड कर दीजिए। रीजन ये मैंने लिख दिया है बोर्ड पर। ठीक है, ES लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी डू नॉट थिंक इट इज योर हाउस, इट इज समबडीज एल्स। देखिए बच्चों, समबडी, एनीबडी, नो वन, नोबडी, ये होते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन, और एक हम कंपाउंड वर्ड लिखते हैं समबडी एल्स, एनीबडी एल्स। अब मुझे अगर इसका पॉजेसिव केस बताना है तो समबडीज, समबडीज पर आप अपोस्ट्रोफियस नहीं लगाएंगे, आप यूज करेंगे अपोस्ट्रोफियस एल्सिस पर। तो समबडीज में से हटा दीजिए अपोस्ट्रोफियस और यूज करिए एल्सिस, somebody else's। ठीक है, अगर ये केवल somebody लिखा होता तब somebody is right है, nobody is right है, बट अगर कंपाउंड फॉर्म में लिखा है somebody's else, ये गलत है। somebody else's, nobody else's, इस तरीके से आप इसको लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द टेबल्स वुड। नॉन लिविंग बीइंग के साथ हम कभी भी अपोस्ट्रोफी यूज नहीं करते हैं, एक्सेप्शनल कुछ केसेस हैं, वेट हुआ, डिस्टेंस हुआ, और इसके अलावा हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं उनके साथ वेट, और कुछ फिक्स फ्रेजेस उनके साथ हम अपोस्ट्रोफियस का यूज करते हैं, हालांकि वो नॉन लिविंग बीइंग होते हैं। ठीक है, तो द टेबल्स वुड नहीं आएगा, आप आंसर की क्या बनाएंगे? द वुड, द टेबल्स वुड। The tables wood is the wrong answer. The wood of the table. The wood of the table is absolutely correct. ठीक है, the wood of the table। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक रिटन बाय जोनाथन स्विफ्ट। गुलिवर्स ट्रेवल्स एक किताब का नाम है, जो कि ये गलत लिखा हुआ है। जो किताब, जो आपकी बुक का नाम होता है, कोई भी बुक का नाम, कंट्री का नाम, जहाज का नाम यानी कि शिप का नाम, वो एज इट इज रखे जाते हैं। न्यूज़पेपर के नाम है, उनमें हम कुछ बदलाव नहीं लाते हैं। ठीक है, तो गुलिवर्स ट्रेवल्स, तो यहाँ इसको करेक्ट करिए, गुलिवर्स ट्रेवल्स नहीं लिखा जाता है, बुक का नाम है गुलिवर्स यानी कि अपोस्ट्रोफियस। तो ट्रेवल्स पर से अपोस्ट्रोफियस हटाकर गुलिवर्स पे ले आओ, तो बुक का नाम आपके पास है गुलिवर्स ट्रेवल्स, TRAVELS। ठीक है, ये है बुक का नाम। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक, इसमें हमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, तो इस तरीके से गुलिवर्स ट्रेवल्स यहाँ पर गलत है। वन ऑफ द फॉर्मेस्ट बिलीफ, आप सब बच्चे जानते होंगे कि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल रखी जाती है और वर्ब की फॉर्म रखते हैं सिंगुलर। ये तो उसका फर्स्ट एस्पेक्ट होता है। सेकंड में अगर वन ऑफ के बाद फिर कंजंक्शन आ जाए तो फिर उससे पहले दी हुई नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ये एडवांस के रूल्स, आप मेरे सेशंस में इनको अच्छे से पढ़िए, ये मैंने ऑलरेडी बता रखे हैं। तो वन ऑफ द फर्मेस्ट बिलीफ नहीं होगा, है ना, यहाँ बिलीफ का प्लूरल बन जाएगा बिलीफ्स। बच्चों मैं नीचे लिख रही हूँ आंसर, ये लो, ये मैं साइड हो गई हूँ, ये BELIEFS, बिलीफ का प्लूरल हो जाएगा बिलीफ्स। ठीक है, ये रहा, ये बिलीफ नहीं होगा, ये बिलीफ्स हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन आती है प्लूरल और वर्ब की फॉर्म आती है सिंगुलर। ठीक है ना बच्चों, अब वर्ब की फॉर्म में भी यहाँ पर ये आ गया है हमारे पास कंजंक्शन, इसका फिर रूल अलग हो जाता है बच्चों। तो इसको आप डिटेल्ड सेशन देखो। वन ऑफ से जुड़े हुए 3 तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 तरीके से वन ऑफ से जुड़े हुए क्वेश्चन है। एक बिल्कुल सिंपल है, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब की फॉर्म सिंगुलर। सेकंड आपका कंजंक्शन बेस्ड है और थर्ड आपका ओनली से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके चलिए। वन ऑफ से जुड़े हुए SSC में क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस।
हिमसेल्फ। लगेजेस जैसा कोई शब्द नहीं होता है, यहां से एस और एस को आप हटा दीजिए, एस हटेगा। लगेज, बैगेज, सीनरी, पोइट्री, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ठीक है, इनके साथ एस और एस नहीं लगता है, ए और एन भी नहीं लगेगा। द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स, सो दे लव वन अनदर। पहली चीज तो आप ये ब्रदर्स का मतलब क्या है इसको समझ करके चलिए, हर कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। तो उस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं आपको ले चलती हूँ थोड़ा सा नाउन के प्लूरल फॉर्म पे। देखो, कुछ नाउन के प्लूरल फॉर्म दो होते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया ब्रदर। चलो एक ब्लैंक पेज पे ही समझा दिया जाए आपको, है ना, बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। अब मुझे ये पता नहीं है कि ब्लैंक पेज पे कितना समझ में आएगा, आई मीन दिखाई देगा। लेट्स ट्राई, देखते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको ले चलती हूँ कुछ सिंगुलर प्लूरल पर। सबसे पहला है ब्रदर। ब्रदर के दो प्लूरल होते हैं, एक तो ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदर्स, एक से ज्यादा भाई, है ना, मेरे दो ब्रदर हैं तो एक से ज्यादा भाई। और दूसरा ब्रदर का प्लूरल होता है ब्रदरन, BRETHREN। स्टूडेंट्स ये तो ब्रदर का प्लूरल हो गया, भाई एक से ज्यादा हूं, और जबकि ब्रदरन BRETHREN का मतलब होता है एक ही समाज के सदस्य, एक ही समाज के सदस्य, ठीक है। और देखो बच्चों, प्लूरल देखो और कैसे हम फॉर्म करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक नाउन आती है इंडेक्स। इंडेक्स के भी दो प्लूरल हैं, पहला है इंडाइसेस, INDICES। इंडाइसेस का मतलब होता है बीज गणितीय चिन्ह, बीज गणितीय चिन्ह। आई होप स्टूडेंट्स आपको नजर आ रहा होगा, बीज गणितीय चिन्ह। और इंडाइसेस का एक इंडेक्स का एक दूसरा प्लूरल होता है इंडेक्सेस, इसका मतलब होता है विषय वस्तु, ठीक है, विषय वस्तु। लीजिए स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से बहुत सारी नाउन अपने पास हैं जो हमारे लिए काफ़ी यूजफुल भी हैं, एसएससी में पूछी भी जाती हैं, ज़रूर तैयार करनी चाहिए। कुछ ऐसी नाउन जिनके दो प्लूरल फॉर्म होते हैं और दोनों के ही मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। अपना क्वेश्चन क्या था, अब पढ़ो ज़रा, क्या दे रखा है, द हिंदूज, द मुस्लिम्स, द सिख्स एंड द क्रिश्चियंस आर ब्रदर्स। तो अब एक ही समाज के लोग हैं, तो अब तो क्लैरिटी हो गई होगी ना स्टूडेंट्स की ब्रदर्स नहीं आएगा, ब्रदर्स तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, तो फिर किसका यूज करेंगे हम, यहां पर हम यूज करेंगे ब्रदरन्स। तो ये मैं नीचे करेक्ट आंसर लिख देती हूँ, BRETHREN, ब्रदरन, ठीक है। आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, A number of data show that the death rate in India has fallen considerably. पहली बात तो डेटाज नहीं होता है, डेटा इज अ प्लूरल टर्म, DATA, डेटा इज द राइट आंसर। अ नंबर ऑफ डेटा शो दैट, डेटाज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 19, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड मोर देन 30,000। जब भी हमारे पास यूनिट से पहले न्यूमेरिक आ जाता है तो ये जो यूनिट है वो सिंगुलर रहती है, करेक्ट आंसर होगा 30,000। इसके लिए आप मेरा एक सेशन देखिएगा, टाइम मनी डिस्टेंस। टाइम मनी डिस्टेंस मैंने पढ़ाया है नाउन में, वो ज़रूर आप प्रेफर करिए, उसको ज़रूर आप पढ़िए। 30,000 टाइम मनी डिस्टेंस में आता है कि अगर आपका यूनिट से पहले न्यूमेरिक है तो यूनिट हमेशा सिंगुलर रहेगी, नहीं है तो यूनिट क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। नाउन का क्वेश्चन है आज के सारे। द लॉ ऑफ इंडेक्सेस प्रूव्स वेरी हेल्पफुल इन एल्जेब्रिक। अब एल्जेब्रिक कैलकुलेशन के लिए विषय वस्तु की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर आंसर क्या बनना चाहिए, इंडाइसेस बनना चाहिए। अभी अभी हमने देखा था इंडेक्स के दो प्लूरल होते हैं, इंडाइसेस और इंडेक्सेस। इंडाइसेस का मतलब क्या होता है, बीज गणितीय चिन्ह। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक कैलकुलेशन की बात हुई है, चेक कर लीजिए, एल्जेब्रिक कैलकुलेशन की बात है तो पूरी तरीके से इंडाइसेस इज द राइट आंसर। गाइस अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे सेशंस अच्छे लग रहे होंगे तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जनवरी में आपका एसएससी का एग्ज़ाम है और इन सारे क्वेश्चंस को आप बार बार पढ़िए
अगर आप थियरी एक बार पढ़ चुके हैं तो नाउ इट इज़ हाई टाइम, आई विल रिकमेंड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो क्वेश्चन सेट हैं उसको लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करिए, ठीक है। बार बार थियरी नहीं पढ़ी जाती है, इंग्लिश में बार बार थियरी नहीं पढ़ी जाती है। नाउ इट इज़ हाई टाइम कि मैं रिकमेंड करूंगी कि आप प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए। चलिए, टिल देन मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। और अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।